चलो नमस्ते बच्चों, फिर से अपन एक नई क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में, हमारे राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। तो हर एक राज्य का, जैसे हमारे भारत देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं अलग अलग, तो ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य के भी कुछ राजकीय प्रतीक है, राज्य के प्रतीक। तो उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो चलो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी, तो आप लोग दशहरा के समय देखे हो, कौन है? अभी दशहरा के बाद से ज्यादातर ये दिखेगा, अभी बारिश के समय नहीं दिख रहे हैं। तो पहाड़ी मैना, तो पहाड़ी मैना जो है वो देख लो ऐसे दिखती है पहाड़ी, देखो। तो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी इसको बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना। ऐसा दिखता है। तो पहाड़ी मैना, जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना। और इसका वैज्ञानिक नाम, जैसे मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या नाम है? तो वैसे ये पक्षी जो है इसका भी एक वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ग्रेसुला रेलिगियोसा, ठीक है। और ये पेनिनसुलोरियोस, ये आपका इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया। 1 नवंबर 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। जब राज्य बन गया तो उसके राज्य के प्रतीक बनाने होंगे, तो उसके अंतर्गत पहाड़ी मैना को राज्य का राजकीय पक्षी घोषित किया, ठीक है। राजकीय वृक्ष, तो आपने कई जगह देखे होंगे, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, दिख रहे हैं पेड़। इन पेड़ों को साल वृक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साल का वृक्ष बोला जाता है। तो ये जो साल वृक्ष है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा। और इसको 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ में राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल वृक्ष, ठीक है। याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य का कोई पूछे कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो साल का वृक्ष। कैसा दिखता है वो भी देख लो। और इसको छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसी कारण बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो साल वनों का द्वीप किसको कहते हैं? बस्तर को कहते हैं। फिर आगे देखो, इसको देखे हो कि नहीं देखे हो? तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। तो वैसे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? तो जंगली भैंसा। तो क्या है ये? वन भैंसा या जंगली भैंसा बोलते हैं। और स्वीकृति इसको भी 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु घोषित किया गया। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? क्या उच्चारण है? याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु वन भैंसा, जिसको 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या बनाया था? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु बनाया था। और ये आपके ज्यादातर जो यहाँ के अभ्यारण्य है, हर अभ्यारण्य में आपको ये वन भैंसा दिखाई देगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की ये कुछ हुए। आगे बढ़ते हैं अपन। इसको आप हर जगह देखते हो। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय चिन्ह है, ये राज्य का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। हर एक राज्य का प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह है। अब इसमें देखो, ये आपके जो दिख रहे हैं हरे हरे दिख रहे हैं, इनको गिनोगे तो कुल कितने हैं? ये 36, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के 36 किलो का प्रतीक माना जाता है। छत्तीसगढ़ मतलब 36 गढ़ों का एरिया, क्षेत्र। तो ये जो है पूरे क्या माने जाते हैं? छत्तीसगढ़ के। ये यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखो हर एक, जैसे ये दिख रहा है, ये जो यहाँ पे नीले रंग का दिखेगा आपको, ये नीले रंग की, ये विद्युत का संकेत है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत के मामले में सबसे अधिक उत्पादक राज्यों में से एक है। हम दूसरे राज्यों से नहीं लेते, बल्कि दूसरे राज्यों को विद्युत बेचते हैं। हमारे यहाँ सरप्लस बिजली वाला राज्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए केसरिया, सफेद एवं हरे रंग की जो लहराती रेखाएं दिख रही है आपको, यहाँ पे ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये रेखा, ठीक है। ये 3 लहराती जो रेखाएं हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये इसकी बैकग्राउंड जो है सफेद पृष्ठभूमि है,
ये जो दिख रहा है आपको, ये धान की बालियां हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, बोलते हैं। ये जो आपको बाजू में दिख रहा है सुनहरे रंग की, ये धान की बालियां है और इसकी वृत्ताकार परिधि है। और हरे रंग के जो दिख रहे हैं ये किले हैं। और लाल रंग का जो बीच में दिख रहा है ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 सिंह जो है, 3 दिख रहे हैं आपको, एक इधर एक इधर एक इधर और एक पीछे तरफ। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का। यहाँ पर उसके बारे में डिटेल भी दिया गया है। 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको राज्य के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया था कि अब हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, ये होगा। और राज्य के प्रतीक चिन्ह में समाहित सभी आकृति, रंग, अंक और चिन्हों का विवरण निम्नानुसार है। ये जो यहाँ पे अलग अलग रंग देख रहे हैं, ठीक ऐसा नहीं कि आप कोई भी रंग में बना लो। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक निश्चित रंग निर्धारित किया है। तो वृत्ताकार परिधि सर्कल यह राज्य के विकास और निरंतरता का प्रतीक है। जो वृत्ताकार परिधि है, सर्कल है, वो किस चीज को बताता है, राज्य के विकास और निरंतरता का प्रतीक है। जो 36 किले हैं हरे रंग के, वो राज्य की समृद्धि, वन संपदा और नैसर्गिक सुंदरता का प्रतीक है। धान की बालियां सुनहरा रंग कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान है, जो धान के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसी भारत में चावल उत्पादक राज्यों में देखेंगे छत्तीसगढ़ का भी नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, पश्चिम बंगाल। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है वो धान की अलग अलग वैरायटी और उत्पादन के प्रतिगाड़ा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा का उपनाम दिया गया है। विद्युत संकेत नीला रंग ऊर्जा के रूप में राज्य का प्रतीक है। 3 लहराती रेखाएं जो है, तिरंगा का 3 रंग जल संसाधन एवं नदियों का प्रतीक है। सारनाथ अशोक स्तंभ प्रतीक सुधार है, प्रतीक गलत लिखा हुआ है। सारनाथ अशोक स्तंभ लाल रंग, इसमें 3 शेर दृश्यमान है और एक पीछे विलुप्त है। ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। पृष्ठभूमि इसका रंग सफेद है, मतलब बैकग्राउंड इसका जो है वो क्या है, सफेद है। इसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। आगे आओ, आगे में देखो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का ध्येय वाक्य क्या है। तो आपको पता है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 में। कौन से संशोधन, 84वें संशोधन के तहत मध्य प्रदेश राज्य हमारा मात्र राज्य है, उसे तोड़ करके एक नए राज्य का गठन हुआ था और उसका नाम था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का ध्येय वाक्य सत्य और पारदर्शिता है। अगर प्रश्न आए कि छत्तीसगढ़ राज्य का ध्येय वाक्य क्या है, तो सत्य और पारदर्शिता है, जो कि प्रशासनिक समिति के द्वारा दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है, तो विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का, जो वर्तमान में गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के रूप में जाना जा रहा है। रमन सरकार जब थी पहले भारतीय जनता पार्टी की, उसने क्या प्रतीक दिया था, प्रतीक वाक्य, तो विश्वसनीय छत्तीसगढ़, क्रेडिबल छत्तीसगढ़। ठीक है, और अभी वर्तमान जो उस समय पहले भूपेश सरकार थी, उसके समय में ये क्या था, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो महाभारत में जो गीता का एक श्लोक है, पवित्र बनाए साधु नाम, तो गीता का वो श्लोक पवित्र बनाए साधु नाम, ये श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस का ध्येय वाक्य। ठीक है, तो दूसरा चीज ये, अब कुछ चीजें देखो, जैसे राजभाषा, छत्तीसगढ़ी हमारी राजभाषा क्या है, छत्तीसगढ़ी। और 28 नवंबर 2007 को एक राजभाषा आयोग गठित किया गया और राजभाषा दिवस मनाया जाता है। तो राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 28 नवंबर को। राज्य पुलिस वाक्य तो जैसे मैंने बताया पवित्र बनाए साधु नाम, ये राज्य पुलिस का ध्येय वाक्य। छत्तीसगढ़ पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, पवित्र बनाए साधु नाम। और किससे लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है। ठीक है, भगवत गीता किसमें है, महाभारत में है। फिर राजकीय नृत्य, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य क्या है, गरमा। फिर राजकीय गीत अर्पा पैरी के धार, जिसको नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा है, ये छत्तीसगढ़ का क्या है, राजकीय गीत है। राज्य का ध्येय वाक्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का ध्येय वाक्य सत्य और पारदर्शिता। और राज्य नगर सेवा का वाक्य क्या है, निष्ठान से सेवा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में मैं कभी भी पूछूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गमछा, जो विगत सरकार थी आपकी भूपेश बघेल जी की, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक राजकीय गमछा जिसको राज्य का प्रतीक माना था, तो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गमछा तो ये इस तरह से रहता था, इस तरह से है। इसमें
यहाँ पर देखिए गमछा में आपको आदिवासी संस्कृति दिखेगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य का हथकरघा संघ द्वारा ये गमछे टसर सिल्क और कॉटन द्वारा गोदना हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार किया गया है। ये गमछा छत्तीसगढ़ का क्या है? राजकीय गमछा है। गमछे पर छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी, पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, मांगर, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट और लोक नृत्य करते लोक कलाकारों के चित्र गोदना चित्रकारी से अंकित किए गए हैं। दिख रहे हैं पूरे। गमछे की डिजाइन में धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदर्शित करने के लिए धान की बाली तथा हल जोतते किसान को दर्शाया गया है। सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला की छाप गमछे के बॉर्डर में अंकित की गई है। दिख रही बॉर्डर? तो ये सरगुजा की भित्ति चित्र है, ये वाली ये जो। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा समझ में। छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प ये कौन सा दिख रहा है? गेंदा। गोंदा गोंदा बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का गेंदा जो है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन ने छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पुष्प घोषित किया है। गेंदा का फूल छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाते हैं और ये एक तरह के मौसमी फूल है। गेंदा के फूल का अंग्रेजी नाम मैरीगोल्ड है और गेंदा के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कल मैं इसका उच्चारण करवाऊंगा तुम लोगों से, समझ के आओगे, पढ़ के आओ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत तो रोज गाते हो प्रार्थना में, ठीक है। तो राजकीय गीत किसने लिखा? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत घोषित किया और इस गीत में आप इसके शब्दों पे जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक जानकारी मिलती है। जैसे इसमें छत्तीसगढ़ की नदियां मिलेंगी आपको, अरपा, पैरी, महानदी, इंद्रावती। बस्तर एरिया में दक्षिण में इंद्रावती, अरपा पैरी। अरपा कहाँ है? बिलासपुर में। पैरी अगर आप जाओगे तो रांची, इन नदियों का संगम है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको बोलते हैं? रांची, पैरी, सोनूर और महानदी। तो ये देखो पूरे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक उसकी जानकारी मिल रही है इसमें और छत्तीसगढ़ की संस्कृति का वर्णन है इस गीत के माध्यम से, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत घोषित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख राजकीय प्रतीक थे जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगली क्लास में अपन भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को जानेंगे और साथ ही साथ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आप लोग जो भी पढ़ाया गया है उसका नोट्स बनाएंगे, ये आपके ग्रुप में जाएगा, पीपीटी भी जाएगी और आपको याद होना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक और आज की क्लास को यही समाप्त।